बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, मुल्तान सुल्तान्स ने पीएसएल 9 का फातिहाना आगाज कर दिया है। 186 रन के ताकुब में कराची किंग्स की टीम 130 रन पर ही हिम्मत हार गई और शुएब मलिक की जो 50 है वो भी किसी काम ना आई, रायगा गई। पेशावर ज़ल्मी दूसरी जानिब हमने देखा डबल हेडर पहला मैच पेशावर ज़ल्मी उड़ान भरने से पहले ही लैंड कर गई और ग्लेडिएटर्स के 206 रन के ताकुब में अच्छे आगाज के बावजूद हदफ से 16 रन पीछे रह गए। बाबर आजम ने उस मैच में 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी टीम को ना बचा सकी। कमबैक के लिए पुरुम्मीद हैं जी दिफाई चैंपियन लाहौर, जिनका आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कोयटा ग्लेडिएटर्स, जो कि कोयटा की टीम बड़ी तगड़ी दिखाई दे रही है। पीएसएल से जुड़ी तमाम इन खबरों पर हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान पट साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू हमजा, जज़ाकल्लाह। बट सब कल के मैच से बात कर ली जाए, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। टॉस से आ जाएं जी। पहला टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करना, जबकि आपके प्लेइंग 11 में कोई खास उस तरह का बैटर दिखाई नहीं दे रहा था जो चेज में काम आ सके। वही बाबा क्रिकेट शुएब मलिक मौजूद हैं, शान मसूद जो है वो मेरे ख्याल टेस्ट वाली उससे बाहर नहीं आ रहे। और क्या समझते कि ये फैसला ठीक था? देखिए, आपने जवाब आपके सवाल में ही है कि उनको बैटर्स वाली जो साइड है वो उनकी वीक है, और जब ऐसा है तो आप फिर प्रेशर फ्री बैटिंग की तरफ जाते हैं, यानी कि आप टारगेट सेटिंग की तरफ जाते हैं। टारगेट सेटिंग टारगेट चेजिंग से हमेशा इजियर है, लेकिन आई डोंट नो, एक तो उन्होंने ये ऑप्ट किया, उसके बाद फिर उन्होंने किया क्या कि आपने एक चेस में 185 की चेस में एक बड़ा टोटल है, क्योंकि मुल्तान की पिचेस हमने कल भी बात की थी, वो कदाफी या कराची की तरह नहीं है, वो थोड़ा सा उस पर बैटर को सेट होना पड़ता है। और हमने देखा कि रीजा हेंड्रिक्स और उसके साथ मलान जो थे उन्होंने थोड़ा टाइम लिया अर्लियर ऑन, जब मुल्तान ने टारगेट सेटिंग कर रहे थे, और रीजा हेंड्रिक्स ने फिर बाद में जाके उसने बहुत सारे शॉट्स खेले और खुशदिल ने फिर अच्छा एक फ्लरिश के साथ फिनिश किया। इधर शान और विंस दोनों फंसे हुए और 10 रन है 2.5 ओवर्स में, आपकी विकेट गिरती है। आप एक अंडर 19 के बच्चे को जिसका डेब्यू है उसको आप भेज रहे हो पावर प्ले के अंदर जाके कि भाई जो उसकी गेम ही नहीं है, 7 बेग को। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप एक छोटा एक इमर्जिंग क्रिकेटर जिसकी T20 क्रिकेट में कोई उसकी नथिंग टू मेंशन इन टर्म्स, वो खेला ही नहीं है इतनी, उसका तो अभी करियर का आगाज है। आप उस पर प्रेशर सारा डाल रहे हैं, बजाय कि आपके पास नवाज है, आप उसको ऊपर ला सकते थे। आपके पास इतने एक्सपीरियंस शुएब मलिक हैं, आपके पास पॉलर्ड हैं, पावर प्ले के आप अंदर हैं, आपको 6 ओवरों में मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और आप एक बच्चे को भेज रहे हैं। और इस टीम की फॉर्मेशन में काफ़ी कमजोरी यहाँ है, मतलब इसको देखते ही आपको लगता है कि बैटिंग किधर है। जो ऐसी बैटिंग मसल होता है ना, एक टीम का पता होता है ये 200 करेगी, इस टीम में पता है 1-2 प्लेयर हैं, ये नहीं चलेंगे तो बड़ा मुश्किल है इनका 200 तक या 180 तक भी जाना। बिल्कुल। और दिखने की बात ये है कि सिर्फ 3 बैटर हैं जो डबल फिगर में गए हैं, बाकी 8 खिलाड़ी टोटल आउट हुए हैं, बाकी सारे 0-0, 5 और 7 हैं। और उसमें भी भलाओ शुएब मलिक का जो कि उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली है, मीनिंगफुल इनिंग खेली है, वरना तो अगर आप विंस को देखें तो वो भी खैर वो बहुत जल्दी आउट हुए, तो ऐसे में उनका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शान ने 30 रन किए, 31 बॉलें खेले, तो ये इतनी बॉलें हैं कि T20 क्रिकेट में अगर बंदा खेले तो उसके 50 रन 50-55 रन होने चाहिए अभी की। और एज एन ओपनर इस तरह से स्लो टीम को लेके चलना फिर तो इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाले बैटर पर भी। देखिए, अच्छी बॉलिंग को भी इसका क्रेडिट जाता है, ऑल्दो के अगर हम शान की बात करें तो शान तो टेस्ट मैचेस में बड़ा तेज खेल रहे हैं बिल्कुल। तो वहां पर वो जिस एग्रेशन के साथ खेल रहे हैं उसी को इधर इमिटेट करना होगा। तो ऐसे में आई थिंक जो बॉलिंग की है ना मुल्तान ने, वो उसको भी क्रेडिट जाता है। डेविड विली हो, मोहम्मद अली हो, अच्छा नया बॉल किया इन्होंने, टाइट लाइंस। अच्छा, चला पहले जरा विकेट्स देख लेते किस तरह से 8 खिलाड़ी कराची के आउट हुए, देन फिर मैंने बात करनी कि आमिर और की गैर मौजूदगी क्या कराची किंग्स को ये जो फैक्टर है ये भी कहीं ना कहीं तंग कर रहा है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, क्योंकि इमाद जो है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे देते थे कराची की जानिब से। दिखाएं जरा पहले विकेट। तो जनाब ये विकेट सी 8 खिलाड़ी जिस तरह से आउट हुए, बट सब 7 बेग की हम पहले से बात कर रहे थे। थोड़ी सी उसकी टेक्निक पे अगर बात कर ली जाए, हमने देखा जिस तरह से वो बोल्ड हुए हैं, लेग स्टंप से उनकी टांग भी बाहर थी, उनको बॉल बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि बॉल कितना थोड़ा सा मूव हुआ है, और वो जो है देखें अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं, पाकिस्तान के कप्तान थे, तो यू एक्सपेक्ट अ डिसेंट टेक्निक, लेकिन हल्का सा बॉल स्विंग हुआ और सारी दुनिया को पता है कि डेविड विली जो है उसका गेंद बाहर निकलता है, तो आपने लाइन ही कवर नहीं किया, आप इनसाइड द लाइन खेले और बॉल बस सीधा जाके ऑफ स्टंप को लग गया। हल्का सा बॉल कर्व हुआ, जो कि नए बॉल पे होता ही होता है, कुछ ना कुछ तो बॉल ने होना है। तो आई थिंक शायद ही उनका नंबर नहीं है अगेंस्ट अ बॉल विच इज स्विंगिंग अगेंस्ट समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड। और इस तरह की चेस में चलें, अब वो नए हैं, यंग हैं,
T20 है, पहला PSL का मैच है, उन पे सर्टेन प्रेशर्स होंगे। अच्छा, तो इसीलिए हमने कहा कि ये तो अगर इसको इस टीम ने देखना पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर साद बेग को स्पॉटलाइट में आने के लिए एक अच्छा चांस था, अगर उन्होंने मेहनत की भी पीछे, तो वो उसको यूटिलाइज भी तो कर सकते थे। इसका मतलब है कि उसमें बहुत सी खामियां भी मौजूद हैं जिसको इस प्लेटफॉर्म में आकर समझ ही नहीं लगी। देखिए हमजा, अगर हम सिर्फ इस डिसमिसल की बात करें तो थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ है और उन्होंने लाइन को कवर नहीं किया, विच इज ऑब्वियसली समथिंग टेक्निकल। कि आप लाइन को कवर करें, अपनी स्टंप्स को कवर करेंगे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नया बॉल स्विंग होगा, लेकिन इट इज टू अर्ली टू टेक अ फाइनल डिसीजन। इस पे आप देखें और मैचेस भी अभी खेले तो PSL का स्टार्ट है कि वो कैसे चलते हैं। लेकिन एक और चीज है, जो हमने कल कैचेस देखे, जो हमने कल बड़ी हिट्स मारते हुए प्लेयर्स को देखा, एक क्रेडिट PCB को जाता है, उन्होंने बाउंड्रियां 75 मीटर की कर दी। नहीं, ठीक है। और हम देखते हैं ये वो वाले सारे छक्के जो पिछले कई सालों में छक्के होते रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री और उस बोर्डिंग के अंदर जो गिरते थे, अब वो कैचेस होंगे। तो प्लेयर्स को भागना पड़ेगा, उसको गैप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, गैप्स में खेलना पड़ेगा, फील्डर्स को लंबी थ्रो मारनी पड़ेगी। फिटनेस के लिए भी अच्छा है, गैप में खेलने के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा अहमद सईद साहब, कराची की बात हो रही है, तो कराची को हमने देखा कि जब तक UAE की कंडीशंस में खेलते थे ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, टेबल टॉपर भी थे। अब जब से पाकिस्तान वापस आए हैं, मेरा ख्याल ये 5वीं 6ठी पोजीशन पर रहे। लास्ट 2 सीजन तो हमने देखा कि बाकायदा 6ठी पोजीशन पर मौजूद रहे हैं। तो कितने सीजन ऊपर भला ये टॉप पे रहे? देखिए कराची किंग्स जो है वो अब तक 2020 में एक इवेंट जीतने में कामयाब हुई है, और जब तक कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये 2 टीमें हैं जिनको अगर हम स्टैट्स में देखें तो जब तक ये दोनों टीमें UAE में थी उस वक्त तक इनका जो विनिंग ग्राफ था वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव था, और जैसे ही ये दोनों टीमें पाकिस्तान आई हैं, खासतौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उनका जो ग्राफ है वो मुस्तकिल नीचे गया है। इस साल जो है वो क्वेटा कुछ बेहतर शेप में दिखाई दे रही है, कुछ बेहतर उनका एक फॉर्मेशन बनेगी, और सरफराज अहमद की जो कप्तानी के बाद ताहिर रूसो की जो कप्तानी है वो हो सकता है कि एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और ये तब्दीली शायद ज़रूरी भी थी। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, इन 2 टीमों का हमें जो ग्राफ नज़र आता है, UAE से जब वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं तो उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज हमें जो है वो देखने में नजर आता है। ठीक है। अच्छा बट साहब, मैंने पहले आमिर और इमाद की बात की, समझते हैं ये वाला फैक्टर भी एक अरसे से जो आपके साथ थे वो टीम को समझते थे, कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी रहती थी। अचानक से 2 मेन प्लेयर जो हैं वो चले जाते हैं, नई टीम आती है, सारे चेहरे जो है नए हैं, तो फॉर्मेशन सेट करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं शान मसूद और मैनेजमेंट को मसला पेश आया हो? देखिए ये जो कराची का बॉलिंग अटैक है ना, इसमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम किसी दिन भी अंदर आ सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप इन दोनों को रिप्लेस करती हो इस अटैक के अंदर। सो आई डोंट नो कि इन्होंने जब आप एक्सचेंज करते हैं तो आप बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन ये तो एक्सचेंज करके मजीद फंस गए हैं, क्योंकि जब आप क्वेटा को देखते हैं तो देव मेड गुड डिसीजंस। वो आमिर को ले गए, उनकी बॉलिंग की आउटलुक ही चेंज हो। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप उनकी बैटिंग देखें, उन्होंने जो यंगस्टर्स पिक किए हैं, ख्वाजा नाफे एक्सीलेंट फॉर्म में, वो लड़का बहुत शानदार क्रिकेट खेली उसने SPL में, और अभी वो शायद अपने नंबर पे नहीं नजर आएंगे आपको, क्योंकि साउथ शकील बहुत अच्छा खेले, उसके साथ जेसन रॉय ने रन्स किए, रायली रॉसू मैच विनर है, शरफेन रदरफोर्ड मैच जिताने की अहलियत रखते हैं, विल स्मिथ जिसने सेंचुरी की। बिल्कुल, इस पे तो हमने बात करनी, क्योंकि आज लाहौर का मैच कोयटा से है, इस पर तो यकीनी तौर पर बात करनी है। आपने कह दिया कि आमिर और इमाद तो किसी भी वक्त उनकी 2 की जगह है, वो आ सकती है, बाकी टीम को छेड़ने की जरूरत नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ पे अगर देखा जाए तो अखलाक एक प्रोमिनेंट फिगर हमें दिखाई दिए कराची की जानिब से। उन्होंने, हमने देखा नेशनल T20 में भी परफॉर्म किया, कदरे बेहतर परफॉर्म किया, डोमेस्टिक सीजन उनका अच्छा रहा, SPL आपने कवर किया, देखा, वहां पर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आप समझते हैं उनकी जगह यहाँ पे कहीं अगर लेट्स से साद बेग की जगह दी जाए तो बनते? देखिए इमर्जिंग प्लेयर ने तो खेलना ही खेलना, ठीक है। तो अब उनकी जगह ये किसको लाते हैं, या इमर्जिंग क्रिकेटर किसी और को ला के तो उसको एज कीपर बैटर खिलाते हैं, वो कराची ने दे हैव टू मेक आउट के किस फॉर्मेशन के साथ उसको अंदर लाना है। लेकिन इन फॉर्म प्लेयर वो जरूर है, और इनकी बैटिंग बड़ी थिन है, तो इनको कहीं ना कहीं उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो इमर्जिंग प्लेयर की बात है, देखें कराची किंग्स का एक मसला ये भी रहा है कि इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी में जो भी उन्होंने प्लेयर लिए हैं वो अब तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आखिरी हमें कोई ऐसा प्लेयर जो जिसने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, जिसके अंदर थोड़ा बहुत हमें फ्लेयर नजर आया था, वो हैदर अली जिन्होंने मुतासिर किया था। उसके बाद से जितने भी इमर्जिंग प्लेयर कराची ने लिए उसमें से किसी ने ब्रेक थ्रू नहीं किया, और उसमें भी सुनने में ये आता है कि कमों पे 6 से 7 साल हो गए इस तरह का कोई प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पाई ऐसा उस तरह से। बट सब समझते हैं, कल के मैच के बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा बॉलिंग पर फोकस किया कराची। हमने देखें, ये देखें 2-4, 2-6, 7 बॉलर्स ने बॉल करवाए, जिसमें शुएब मलिक को आके बॉल करवाने पड़े, तबरेज शमसी पे बहुत ज्यादा रिलाय किया जा रहा था, 10 रन दिए, नवाज को सिर्फ 1 ओवर करवाया गया, 11 रन उन्होंने दिए। शुएब मलिक से 2 ओवर करवा दिए गए, तबरेज शमसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। एक और चीज देखिए, स्कोर कार्ड को जब आप देखते हैं तो आमिर ने एक अच्छा ओवर किया, 7 रन दिए, उसको अगला ओवर नहीं दिया,
फिर उसके बाद शोएब मलिक ने 2 ओवर किया, 10 रन दिए, उनको अगला ओवर नहीं दिया। फिर जब आप अच्छी बॉलिंग करने वाले बंदे को आप कैरी ऑन ही नहीं कर रहे, तो फिर सवाल तो आप पे उठेगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आमिर जो हैं ये नेशनल T20 SPL सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। ये 2 साल पहले इमर्जिंग क्रिकेटर आए थे, ज़ल्मी के लिए पहले इन्होंने खेला था, पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट है। इज़ अ वेरी गुड बॉलर और खासे तेज़ हैं ये। तो 1 ओवर करवाया उनको और 7 रन दिए और उनको तब्दील कर दिया। तो कुछ समझ नहीं आया कि कराची वालों ने किया क्या। तबरेज़ ने 4 ओवर में 45 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। तो सिर्फ ये फैक्टर है कि भाईजान बाद मुल्क को आए ने। हाँ जी, ये भी फैक्टर है बिल्कुल। ये सीनियर वाला एक फैक्टर होता है कि प्रो है बंदा, बाहर से लाए हुए हैं। जी हम सब मैं इसमें खास तौर पे आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं कराची की, तो हसन अली जो है वो उनका तज़किरा चाहिए। और भाट साहब से हम ये भी रहनुमाई ले लें कि ये जो पेस होती है, ये अगर एक बार एक बॉलर लूज कर जाए अपनी पेस, तो क्या ये मुमकिन है कि उसको दोबारा वो रिकवर करे? और अगर उसको रिकवर करना है तो क्या उसको करना चाहिए उसको रिकवर करने के लिए? भाट साहब तो बहुत आगे की चीज़ है। बीइंग अ जूनियर लिटिल सा एक मैं क्रिकेट फैन, मैं बता सकता हूँ लंबी क्रिकेट खेलें, आपकी पेस दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगी। की तरफ मैं आपको एग्री कर रहा था कि हसन देखिए बिल्कुल कि नेट्स और PSL में पेस दोबारा नहीं आ सकती। लंबी बॉलिंग मैचेस खेलना, आपकी बॉडी की जो मसल मेमोरी है वो डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो फिर आपकी चीज़ें वापस आ जाती हैं, आपका रिदम वापस आता है फुल फिटनेस पे। आप देखें बुमराह वापस आए हैं, कोई चीज़ का लॉस लगता नहीं, बल्कि लगता है एडिशन हुई है। स्टार्क जाते हैं, वापस आते हैं, कमिंस जाते हैं, आते हैं, उसके बाद लंबी लंबी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। हमारे बॉलर्स इंजरी के बाद आते हैं, उनकी वो पेस ही नहीं रहती, वो उनका स्विंग भी बंद हो जाता है। और वो वाली आउटपुट जो पहले हमने हसन अली की देखी चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज तक बहुत शानदार थी, लेकिन उसके बाद उसमें भी एक डिप आया। शाहीन है तो वो वाली चीज़ उसके बाद नहीं आई। अभी अल्लाह करे कि नसीम इंजरी के बाद आ रहे हैं, पहला मैच थोड़ा रस्टी थे, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाएं। हारिस रऊफ की वैसे फॉर्म नहीं है, तो पाकिस्तान के बॉलिंग कंसर्न्स और इंजरी कंसर्न्स जो है ना वो एक इंजरी से वापस आकर अपना वो जो टारगेट अचीव करने के बाद फिर से पीछे आना। साउथ अफ्रीका टूर की आपने बात की, मुझे याद है 139, 40, 41 तक हसन ने बॉल की है उस सीरीज में। अवे जाकर भी होम सीरीज में भी उन्होंने देखा, खेला है, लेकिन दोबारा से वापस आ जाना, अगेन इंजरी इशू, घुटने का उनका मसला है, इस वजह से भी पेस वापस आ रही है क्योंकि फुली रिकवर नहीं हुए। देखिए हमजा, मुझे इल्म नहीं है कि उनके घुटने की क्या मौजूदा सूरत हाल है, क्या वो उसको टेपिंग करके खेले, क्योंकि बहुत सारे बॉलर ऐसे होते हैं कि वो अक्सर अपनी जो इंजर्ड जगह होती है उसको टेपिंग करके, उसकी स्ट्रैपिंग करके खेलते हैं, एंकल्स को स्ट्रैप किया होता है। सो आई डोंट नो कि फुल फिटनेस में है या नहीं है उतरा, लेकिन जब आप वंस यू आर इंजरी प्रोन तो आपको थोड़ा सा टाइम ऐसा ज़रूर चाहिए होता है, कहीं ना कहीं गैप मिलता है, आप ट्रेन करते हैं, आप अपनी बॉडी को फिर स्ट्रेंथन करते हैं और फिर आप उसको लेके जाते हैं बिल्कुल इस मुकाबलों में फिर आप चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको रिकवरी टाइम नहीं है, अगर आप उसका रीहैब दोबारा नहीं करते, तो वो फिर चीज़ डिटेरियोरेट होती रहती है, वो ख़राब होती रहती है और इवेंचुअली आपकी चीज़ें फिर वो इफेक्ट होनी उसके, क्योंकि कंपनसेट करती है ना बॉडी। अगर एक एंकल है उसको दूसरी चीज़ कंपनसेट कर रही है, फिर वहाँ भी खराबी आनी शुरू हो जाती है। अच्छा बट साहब, तबरेज़ शमसी की हमने बात की है, पोस्ट मैच सेरेमनी में डिस्कशन चल रही थी कि तबरेज़ शमसी को यूज़ जो किया गया वो 15वें ओवर के बाद यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा लेट इस तरह के स्पिनर को इस्तेमाल करना और मुल्तान की कंडीशन में इस वजह से उन्हें ज़्यादा स्कोर पड़ा है। तो ये क्या कंडीशन और ये लेट बॉल पुराना होना ये मैटर करता? देखिए अब ये तो कप्तान बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या इसके पीछे उन्होंने मसलियत देखी, लेकिन आपके वो नंबर 1 स्पिनर हैं, आपके ट्रम्प कार्ड हैं, सपोज टू बी समवन जो उसका गेंद ब्रेक होता है, जिसकी गुगली चेक नहीं होती, तो उसको तो आप पावर प्ले खत्म होते ही इंगेज करें, क्योंकि आपने विकेट्स लेनी थी और वहां पे पार्टनरशिप लगी हुई थी की और रीजा हेंड्रिक्स की, और ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि ये सेट होंगे तो 200 रन भी चेज कर देंगे आराम से। तो अगर इनके सेट होके भी आप अपने मेन स्पिनर को नहीं लगा रहे तो फिर जाने कब लगाएंगे आप? ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करें, उसके बाद हमने बात करनी इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर्स के लिए। 7 बजे मैच होना है, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि बड़ी तगड़ी टीम है, पिछला मैच जीता उन्होंने कल पेशावर ज़ल्मी से, आज क्या कॉम्बिनेशन होता है लाहौर का, उस पर बात करनी है एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसका आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस होम टीम लाहौर कलंदर कदाफी स्टेडियम में 7 बजे ये मैच है। और कोयटा ने अपना पिछला मैच कल पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जीत लिया है और वो पेशावर ज़ल्मी 190 रन ही बना पाई, 207 रन का कोयटा की जानिब से टारगेट दिया गया था। बट साहब हमने कल पेशावर को तो थोड़ा डिस्कस कर लिया था, कोयटा की बात कीजिए तो आप समझते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी तक कोयटा के पास है जिसको वो खिला रहे हैं? देखिए डेफिनेटली कोयटा की जो पिक्स हैं इस साल की, वो बड़ा बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने किया।
और आई थिंक डेफिनेटली विद द चेंज ऑफ कैप्टनसी एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। जो वो बॉलिंग की तरफ गए हैं वो स्पेशलाइज्ड है इस तरह के फॉर्मेट के लिए, बल्कि किसी भी तरह के फॉर्मेट के लिए। जब आप आमिर की बात करते हैं तो फिर आप ये जो फॉर्मेट है उसकी रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट बॉलर है ख्वाजा नाफे। अगर यंगस्टर की बात करें, उमैर बिन यूसुफ, दोनों बेहतरीन प्लेयर्स हैं। उमर अमीन टॉप फॉर्म में है, एसपीएल में वो बेहतरीन प्लेयर हुए। तो इनके जो बेंच स्ट्रेंथ भी है ना, वो सारी फॉर्म में है, किसी को भी खिला सकते हैं। अगर आप इनके मैच विनर्स देखें जो ओवरसीज हैं, रॉय, रोसू, शर्फेन रदरफोर्ड, विल स्मीड, ये सारे प्रूवन परफॉर्मर्स हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है जिसको आपने डिस्कवर करना है। जब आप लाहौर की तरफ देखते हैं तो हर साल की तरह फिर नया विकेट कीपर, फिर किसी के ट्रायल लेने शुरू। मतलब वो सैम बिलिंग्स के अलावा लाहौर ने जितने तजर्बे विकेट कीपर्स के साथ किए हैं वो बैकफायर ही। और आई थिंक कि बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट हैं फ़खर जमान पर, अपने 3 बॉलर्स पर, और फिर साथ में उनके जो वेंडर डूसन है। और उन्होंने 6 मैचों के बाद चले जाना। बिल्कुल। तो एक तो वो पहले 6 में से मैक्सिमम जीत जाएं, जितना जीत जाएं वो बेहतर है। एक वो हार गए हैं, बाकी रह गए वेंडर डूसन के साथ 5। आ रहे हैं सिकंदर रजा, इज़ अ वेरी वेरी गुड एडिशन, एक्सीलेंट ऑलराउंडर। लेकिन समबडी लाइक वेंडर डूसन लाहौर की टीम को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़ी हिट भी मारते हैं और बड़ी इनिंग भी खेलते हैं। दोनों काम वो एक साथ करते हैं और उन्होंने साबित किया पिछले मैच में। जी एम साहब। अच्छा हमजा, यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की चूँकि बात हो रही है तो एक इंटरेस्टिंग स्टैट मैं यहाँ पर शेयर करता चलूँ कि अब तक जितने भी एडिशन हुए हैं पीएसएल के, उनमें 46 टाइम्स ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 200 या 200 प्लस से स्कोर किया है। और इस मामले में अगर हम देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वो टीम है जिसने सबसे ज़्यादा सखावत का मुजाहरा किया है। उन्होंने 10 बार 200 रन कंसीड किए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर ने। और अगर कल ये 200 चेज करवाते तो ये एक रिकॉर्ड होता। लेकिन हमने ये देखा है कि जो एडिशन उन्होंने किए हैं मोहम्मद आमिर की और दीगर जो बॉलर ऐड हुए हैं, तो उसमें उन्होंने जो 19वां सेकंड लास्ट ओवर जिसका तस्करा बार बार हो रहा है मोहम्मद आमिर के, उसकी बदौलत जो है वो उन्हें उस पर भी बात करनी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये भी होगा कि उनकी बॉलिंग अगर इंप्रूव हो, ये हो सकता है कि पीएसएल में सीरियस कंटेंडर हो। बिल्कुल जी। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना जी, उसके बाद हमने बात करनी कि हेड टू हेड अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर 9 मैचेस जीता है और 7 क्वेटा ग्लैडिएटर, और लास्ट 5 में से सिर्फ 1 मैच क्वेटा ग्लैडिएटर ने अगेंस्ट लाहौर कलंदर जीता है। तो क्या ये एलिमेंट भी आज के मैच में कोई असरअंदाज हो सकता है या नहीं? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। आज लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर मैच है शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में। देखना यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स सेम कॉम्बिनेशन, सेम प्लेइंग 11 से जाती, क्योंकि कल आज जो पेशावर ज़ल्मी से ये मैच जीते हैं वो हमने देख ली परफॉर्मेंस। लाहौर कलंदर में देखना है कि क्या चेंजेस आ सकते। कार्लस ब्रैथवेट ने टीम को ज्वाइन कर लिया। सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के वो बड़ा की फैक्टर है, वो बड़ा अच्छा रोल परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि IL T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सब क्या समझते हैं, सिकंदर रजा को तो प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए? देखिए वो होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी मैच में आपको बाहर नजर आएंगे। सिकंदर रजा एक की मेंबर है और बॉलिंग भी साथ अच्छी कर रहे हैं। और लाहौर को मिडिल ऑफ द इनिंग्स में बॉलर चाहिए। जब राशिद खान थे तो तब तो ये बहुत ही लीथल हो जाते थे, लेकिन ये है कि अभी अगर अपना रोल भी करते हैं तो लाहौर को थोड़ा सा ब्रीदर मिलेगा। लेकिन लाहौर के लिए जो की चीज़ है कि हारिस और शाहीन मैच में क्या करते हैं और जमान, ये तीनों की परफॉर्मेंस इनके मैच में विनिंग साइड पे एंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इनके कंसर्न्स हैं। रिदम, फॉर्म, पेस, वो चीज़ें नहीं आ रही जिसका हम लाहौर से हमेशा बोस्टिंग जो होती है ना कि यार हमारे बॉलर देखो 140 से ऊपर 145 वाले 90 माइल्स वाले, वो चीज़ अभी नहीं है। और अगर आ रही है पेस तो उससे ज़्यादा तेज़ बल्ले से बाहर जा रही है। अच्छा, हमने कराची के मैच में बात की, टॉस उन्होंने जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, ये देखते हुए कि हमारे पास बैटर नहीं है। अगर लाहौर की बात कीजिए, इन कंडीशंस में लाहौर बैलेंस चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों। देखिए लाहौर का फैसला भी ठीक था, रन्स भी ठीक थे। आई थिंक लाहौर की बॉलिंग और फील्डिंग ने उन्हें लेट डाउन की। 196 रन कभी भी कम नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर आप अपने कैचेस नहीं करेंगे और अगर आप राइट एरियाज में बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर कोई भी टोटल छोटा हो जाता है। जी इसमें हमजा आज के मैच के हवाले से बहुत खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि बारिश हो जाएगी और वाइप आउट होने की सूरत में जिन शायकीन ने टिकट ली हुई है उनको एडवाइजरी जारी की। उनको मैं बताया चलूं कि उनके जो टिकट है वो दोबारा पीसीबी, अगर मैच वाइप आउट होता है बगैर को बॉल हुए तो उनकी फुल टिकट जो है वो पीसीबी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आज लाहौर की प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है। और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी कीपिंग पर। अभी हमने देखा टक्कर ने एक ही मैच खेला है, कीपिंग की कोई अच्छा हमें इम्पैक्ट नहीं डाल पाए उस तरह से। और कौन सा कोई नजर आ रहा है या लाहौर हमेशा कीपिंग से मार खाता हुआ है? देखिए लाहौर को अगर आप ट्रेडिशनली देखें, लाहौर कलंदर्स का ट्रैक रिकॉर्ड PSL के सारे सीजन्स में, तो इन्होंने हमेशा ओवरसीज कीपर्स पे रिलाई किया। चाहे होप
आपको सैम बिलिंग्स नज़र आए, उससे पहले आपको ब्रेंडन टेलर नज़र आए, ठीक है, ब्रेंडन मैकलम एक टाइम पे नज़र आए, लेकिन हालांकि वो ज़्यादा फील्डिंग में आपको नज़र आते रहे। तो आई थिंक जब वो इतना ज़्यादा पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी का नाम जो है ना, उन्हें पीडीपी के अंदर एफ भी कहीं ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स को ही ज़्यादा वहाँ से निकलते हैं और उसके अलावा कोई चीज़ हमने वहाँ से नहीं देखी अभी तक। सो आई थिंक विकेट कीपर भी क्रिकेट का हिस्सा है, बिल्कुल। तो इस पे भी थोड़ा उन्हें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो विकेट कीपर जिनके लिए खेल रहे हैं बाहर से आके, वो इतने इंप्रेसिव लग नहीं रहे, वो उनको वो वाली चीज़ ऑफर नहीं कर रहे जिस तरह बाकी टीमों में हारिस है या रिजवान है या जो दूसरे कीपर्स हैं। तो इवन बिस्मिल्लाह खान जो कि बाहर ही बैठे रहते हैं, कोई महल इसमें पीसीबी को भी कुछ करना चाहिए कि कोई अपने जो अच्छे कीपर वो हर टीम में खेलता नजर आए। कोई ऐसी बांट होती है कि आधे बच्चे जो है उनको एक्सपोजर ही नहीं मिलता और बाहर वाले आके यहाँ से अपना करियर स्टार्ट करते। ठीक है जी, एंड पर प्रेडिक्शन जरा एक एक मैच की बेस पर, दोनों ने एक एक मैच खेला, एक जीते एक हारे हैं, तो क्वेटा या लाहौर? देखिए अभी मुझे लगता है कि क्वेटा जो है ना वो ज्यादा अहमद सही साहब आप फेवरेट ऑन पेपर क्वेटा की टीम। क्वेटा जी, दोनों ने क्वेटा की प्रेडिक्शन की है, मेरी तरफ से लाहौर है। लेट्स सी क्या होता है। 7 बजे मैच है कदाफी स्टेडियम में। आज के शो से इतना ही।